गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, क्लीन क्यों किया जाता है। इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है और उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जो कि बर्निंग को रोकती है, यानी कि मैग्नीशियम को जलने नहीं देती आसानी से, इसलिए जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है। सेम मान सकते हो कि मान लीजिए खेत में कोई लकड़ी पड़ी है कई दिनों से, आप उसको जलाएंगे तो उसको साफ करेंगे ताकि उसमें जो मिट्टी वगैरह है वो उतर जाए और वो आसानी से जल जाए। तो सेम ऐसे ही मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है, मान लीजिए ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम का कोई टुकड़ा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इस पर डिपॉजिट हो जाती है जो कि इसको जलने से प्रिवेंट करती है, जलने से रोकती है। तो हम इस लेयर को क्लियर करेंगे। सो मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन। वैसे मैं एक पूरा वीडियो बैलेंस इक्वेशन पे बना चुका हूँ, आप उस वीडियो पे जाइए, देखिए, ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम एक दो क्वेश्चंस और कर लेंगे इसमें। पहला है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन चेंजेस इनटू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन H2 क्लोरीन Cl2 क्या देती है, गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला बनाना सिखाया था मैंने, HCl। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ हम 2 यूज कर लेते हैं। नाउ इट इज द बैलेंस रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन देखो, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो पहले तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूले बहुत अच्छे से बताए थे मैंने, आपको याद होंगे। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या फार्मूला होगा, Al2SO4 3। क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट का फार्मूला, यदि अभी भी आपको फार्मूले नहीं बनाने आते हैं तो हमारा जो वीडियो है उसको जाकर के देखिए, उसमें केमिकल फार्मूला बनाना सिखा रखा है। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सल्फेट कितने हैं, पूरे ही सल्फेट को बैलेंस कर लो। जब दोनों तरफ आयन सल्फेट इधर भी है इधर भी है तो आसान हो जाता है यदि हम पूरे सल्फेट आयन को लेकर के बैलेंस कर लें। तो बताइए सल्फेट कितना है, यहाँ 3, तो यहाँ 3 लगा देंगे, राइट, सल्फेट बैलेंस। अब यहाँ बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ बेरियम 3 कर देंगे, बेरियम भी बैलेंस। अब क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गया, और इधर कितना क्लोरीन है, 3, तो इसको 6 कर देते हैं या 2 लगा करके, तो 2 3 जा 6 एल्यूमिनियम हो गया ना, सॉरी क्लोरीन हो गया। एल्यूमिनियम कितना है, 2, और इधर 2। रिएक्शन, नाउ रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है। क्या है थर्ड क्वेश्चन, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। बहुत सिंपल सा, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है भाई।
इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, ये गलत तो नहीं लिखा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में है हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे था, हाइड्रोजन दे रखी है, मैं वाटर लिख दिया था गलती से, हाइड्रोजन। चलो अब इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखो। बैलेंस इक्वेशन हाइड्रोजन H2 हो गया। अब बैलेंस करिए इसको। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1 और यहाँ कितना है 1। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है और यहाँ 2, तो हाइड्रोजन को 4 कर लें और इधर भी एक हाइड्रोजन बढ़ा देते हैं। 2 हाइड्रोजन हो गई ये और 2 ये, 4 हाइड्रोजन और उस साइड हाइड्रोजन 4। हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ही ऑक्सीजन है इस साइड। सोडियम कितना है, यहाँ 1 है, इस साइड 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन है X सब्सटेंस का जो कि वाइट वॉश, दीवारों पे वाइट वॉश करने के काम आता है। तो कहता है कि बताओ ये सब्सटेंस है क्या, ये X। तो वाइट वॉश करने के लिए क्या यूज होता है, आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो X है ना वो कैल्शियम ऑक्साइड ही है। X कंपाउंड क्या है वाइट वॉश के लिए, कैल्शियम ऑक्साइड, इट्स कैल्शियम ऑक्साइड। अब सेकंड क्वेश्चन इसी में क्या कहता है कि इस X की पानी के साथ रिएक्शन बताओ भाई। तो हम इस X की वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं, यही कर देता हूँ। ये जो X जो कैल्शियम ऑक्साइड था, इट रिएक्ट विद वाटर एंड गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको स्लैक लाइम भी कहा जाता है, स्लैक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुआ। 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वाइट वॉश एक सॉल्यूशन है जिससे वाइट वॉश किया जाता है X सब्सटेंस का, तो सब्सटेंस का नाम क्या है कैल्शियम ऑक्साइड। और इस सब्सटेंस को पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, तो आपका आंसर रहेगा जिस स्लैक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। हम इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन शायद बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन है ना, इससे ऊपर था बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन था, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो बैलेंसिंग पे बना रखा है, तो आप बैलेंस करने के लिए वीडियो देख सकते हो। बार बार हम इस में बैलेंस करना नहीं सिखाएंगे, तो जो नहीं करवाए हैं वो क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द एक्टिविटी 1.7 इज डबल द अदर गैस एंड नेम द गैस। एक एक्टिविटी आपकी NCERT बुक में दे रखी है 1.7 से, उस एक्टिविटी में क्या किया गया है कि पानी का हाइड्रोलिसिस किया गया है। तो कह रहा है कि जब वाटर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक गैस की क्वांटिटी दूसरे से डबल होती है। क्यों है ऐसा, कारण बताइए। तो जब पानी का हाइड्रोलिसिस करते हैं, आपको पता है कि पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या यूज़ होता है, एनोड और कैथोड। पूरा सेटअप होता है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, एनोड और कैथोड होता है। और पानी के अंदर से करंट पास किया जाता है, पानी के अंदर से करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा, ये वाटर डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज हो गया तो बताइए। अब इसको बैलेंस करते हैं हम, रिएक्शन को बैलेंस करिए। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है, तो उधर 2 कर देते हैं, ऑक्सीजन कर दिया। अब हाइड्रोजन इधर 4 होगी क्योंकि 2 2 जा 4, और इधर है 2, तो इसको भी 4 कर देते हैं। तो यही आंसर मिल गया। क्वेश्चन यही है, समझो कि जी हाइड्रोजन डबल क्यों है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन 1 है कोफिशिएंट और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो क्वेश्चन है कि जब भी डिकम्पोज करते हैं और उसको बैलेंस करते हैं तो डबल क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड। कहाँ प्राप्त होती है, हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट डीप ब्लू कलर का होता है, और जैसे ही आयरन नेल उसमें डुबोते हैं तो उसका कलर जो है फेड हो जाता है, धीरे धीरे उसका कलर जो है कम होना स्टार्ट हो जाता है। कारण क्या है, क्यों हो जाता है। क्वेश्चन है कि
हम आयरन नेल डुबो देते हैं कॉपर सल्फेट के अंदर, तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। हम पहला 5 क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। किसी कॉपर सल्फेट के अंदर जैसे ही आयरन नेल को हम डिप करते हैं, डुबोते हैं, देयर रिएक्शन अकर्स बिटवीन दैम। और कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उनमें हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण क्या होगा? जो आयरन विच इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर को हटा देता है और खुद जुड़ जाता है। एज ए रिजल्ट द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेडेड। इसी कारण कॉपर सल्फेट का कलर फेड हो जाता है, क्योंकि जी जो ब्लू कलर था वो कॉपर सल्फेट के कारण है। अब तो कॉपर सल्फेट रहा नहीं, क्योंकि कॉपर सल्फेट तो अब फेरस सल्फेट में बदल गया, इस कारण उसका कलर भी कम होता चला जाता है। क्लियर? तो सिंपल सा आंसर क्या रहेगा कि व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर बिटवीन दैम, सो फेरस सल्फेट इज फॉर्म्ड। एज ए रिजल्ट द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेडेड, या कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिक्रीजेज, इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है कलर की। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 6। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द एक्टिविटी 1.10। हमारी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है 1.10, उससे एक्स्ट्रा एक आपको देना है आंसर। तो कोई भी आंसर आप दे सकते हो, जैसे कि मान लीजिए मैं एक दे देता हूँ, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस जिंक सल्फेट, कोई भी उस एक्टिविटी से अदर देन देना है डबल डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण। तो बताइए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, मेटल्स अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं। बेरियम की जगह जिंक चला गया और जिंक की जगह बेरियम आ गया, तो हो गया ZnCl2 प्लस बेरियम सल्फेट। ओके, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि अदर देन 1.10 एक्टिविटी वाली से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड। तो पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता होना चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है? करवाया था हमने। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन इसका एकदम अपोजिट कर दो, रिडक्शन। अपोजिट में मतलब यहां एडिशन था तो यहां रिमूवल कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहां रिमूवल था तो एडिशन कर दो, एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है, जबकि रिडक्शन क्या? ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ आइडेंटिफाई करो एक बार कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। देखो भाई पहले सोडियम था, चलो यहाँ लिख लेते हैं उस रिएक्शन को। 4Na + O2 चेंजेस इनटू 2Na2O। बताइए, सोडियम अकेला था, बाद में ऑक्सीजन जुड़ गया तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पर किसका? सोडियम का, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। पहले तो अलोन था, सोडियम अलोन था, ऑक्सीजन के साथ सोडियम जुड़ गया है। तो जब मेटल जुड़ जाए तो उसका क्या होता है? रिडक्शन। जब किसी के साथ मेटल जुड़ जाती है तो रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन पहले अकेला था, बाद में इसके साथ सोडियम जुड़ गया, तो सोडियम एक मेटल है, मेटल जुड़ने के कारण इसका रिडक्शन हो गया। क्योंकि मेटल का जुड़ना भी रिडक्शन कहलाता है और नॉन मेटल का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका है CuO + H2, CuO + H2O, CuO + H2 चेंजेस इनटू Cu + H2O। बताइए भाई, पहले CuO था, बाद में Cu हो गया, कुछ हटा है क्या? हाँ, ऑक्सीजन हटाया जी इससे। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो गया, तो इसका रिडक्शन हुआ है। हाइड्रोजन के साथ कुछ जुड़ा है क्या? यस, ऑक्सीजन जुड़ा है,
तो हाइड्रोजन का यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि किसी के साथ भी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब ये तो टेक्सुअल क्वेश्चंस थे। अब है टेक्सुअल एक्सरसाइज, जो चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज होती है वो, ये क्वेश्चंस क्या थे जो टॉपिक के साथ साथ दिए होते हैं बुक में, वो थे। अब हम करेंगे जो चैप्टर के एंड में लास्ट में होते हैं एक्सरसाइज से, वो क्वेश्चंस हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है ये 3-4। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है आपको कि 2Pb + C 2Pb + CO2, इनमें इनकरेक्ट बताना है आपको। ये क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट बताना है। मैं मिटा दूँ ये, चलो इनकरेक्ट आंसर बताना है। बताओ, पहले इस क्वेश्चन को लिख लें। 2Pb, इनमें इनकरेक्ट कौन सा है ये बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो 4 स्टेटमेंट है, क्वेश्चन चेक करते हुए इनकरेक्ट आपको बता देना है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, 2PbO + C चेंजेस इनटू 2Pb + CO2। देखो भाई, इसमें आपको एक साफ नज़र आ रहा है कि PbO का रिडक्शन हुआ है, यानी कि PbO का मतलब लेड ऑक्साइड का तो हुआ है रिडक्शन, लेड ऑक्साइड का तो हुआ है रिडक्शन। एक तो बात ये सही है, हमें नज़र आ रही है, क्योंकि लेड ऑक्साइड PbO था पहले, बाद में Pb में चेंज हो गया तो उसका रिडक्शन हो गया लेड ऑक्साइड का। और एक यहाँ से हमें पता लग रहा है कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हमें 2 ही चीज़ें जो सही थी वो हमने पहले ही पता कर ली कि जी कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हुआ है और लेड ऑक्साइड का रिडक्शन। बाकी जो बच गया वो गलत पड़ा है इसमें। तो लेड ऑक्साइड रिडक्शन हुआ है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, ये बात सही है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ये बात भी सही है। तो गलत कौन सी बच गई, A और B। तो आपका ऑप्शन हो गया कि जी इसमें A और B जो हैं वो इनकरेक्ट आंसर है, इनकरेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, Fe2O3 + एल्यूमिनियम चेंजेस इनटू Al2O3 + Fe। ठीक है, यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं। ओके, रिएक्शन इज बैलेंस ना। अब जो पूछ रहा है कि इसमें ये किस प्रकार की रिएक्शन है, आपके पास 3-4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन है, किस तरह की रिएक्शन है। क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो साफ नज़र आ रहा है आपको, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन। तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को हटा देती है, भगा देती है। तो भगा दिया इसने आयरन को और खुद उसके साथ जुड़ गई। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है भाई, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और NCERT क्वेश्चन हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।